संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। प्रस्ताव पर नियम 193 के तहत चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने आज चर्चा की शुरुआत की। करता है संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव दरअसल देश को ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी ने अपने एजेंडे के तहत इस बड़े वादे को पूरा किया। लोकसभा में राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव नियम 193 के तहत लाया गया, जिसकी शुरुआत बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने की। उन्होंने कहा कि श्री राम धैर्य के प्रतिमूर्ति थे और राम हमारे भावना और भाग्य हैं। ऐसे में राम को नकारना अपनी संस्कृति को नकारने जैसा है। हम जिस कालखंड में जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहाँ जाकर के दर्शन देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज़ाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कुछ सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। और अब धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि संसद में उन लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा है जिन्होंने राम मंदिर में अपना योगदान दिया। वहीं कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने देश के अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। पूरे देश की जनता को, सुप्रीम कोर्ट को और सभी लोग जो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भव्य मंदिर बनाने में जो मजदूर थे, कर्मचारी थे या जो लोग जिस भी लेवल के उसमें चाहे मूर्तिकार रहे हों या उसमें जो भी कार्यक्रम को आयोजित कराने में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम करने में जो सभी समाज और सभी वर्ग के लोग और सभी धर्म के लोग जो लोग भी उसमें शामिल थे, सबके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव है। तो यही तर्क है गवर्नमेंट को कि आप जो ये राम मंदिर बना अच्छी बात है, बनाया है, सबने इसकी सराहना की है, लेकिन जो देश में राजनीतिक तौर पर आपने काम किए हैं उसको अलग से देखा जाए और उसके लिए आप जवाबदेही लोगों के मतलब बने। राम मंदिर के पीछे छिपकर आप अपनी जो त्रुटियां हैं वो नहीं रख सकते। इसके लिए आपको देश को बताना होगा कि महंगाई क्यों हुई है, देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, इतना लोन क्यों बढ़ा है, ये सारी बातें आपको रखनी होगी। इधर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि कांग्रेस को राम पर बोलने का अधिकार नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस चर्चा के दौरान क्या कहा, आप सुनिए। भगवान राम सबके हैं और वे हर समय हमारे साथ हैं। चाहे हम सुख हो, चाहे हम दुख हो, चाहे हम अंधकार में हो, चाहे हम क्रोधित हो, चाहे हम सफल हो, चाहे हम असफल हो, वो हर क्षण हमारे कण कण में है। महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। मुझे लगा था कि विपक्ष की तरफ से कुछ सकारात्मक, कुछ रामलला के मंदिर में विराजित होने के बाद सद्बुद्धि आएगी। बापूजी की बात हुई, महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद ये भी कहा था कि अब आज़ादी मिल चुकी है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए।